सुनो, ये कितना कमा लेते हो सवाल नहीं है, ये सीधा एक फाइनेंशियल ऑडिट है लव के डिस्गाइज में। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी कमाई सुन के खुश होते हैं? ना, वो तो बस तुम्हें अपने बच्चों से कंपेयर कर रहे होते हैं। So you don't have to lie। मेरे पास एक ऐसी लाइन है जो उनका पक्का पक्का मुंह बंद कर देगी। कैसे? तुम्हारी लाइफ अब तो एक FAQ डॉक्यूमेंट बन गई है जिसको रैंडम रिश्तेदार 24/7 ऑडिट कर रहे हैं। जब तुम किसी फैमिली गैदरिंग पे जाते हो तो तुम्हें 5 मिनट के अंदर अंदर लो बजट सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। हर कोई तुम्हें स्टेयर कर रहा है और तुम्हारी पर्सनल स्टेटस एक पब्लिक सर्वे है। तो गुड न्यूज, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम इसके मास्टर बनेंगे। ये सवाल नहीं है, ये सोसाइटल स्पाईवेयर है और हम इस स्पाईवेयर को ब्रेक करना सीखेंगे। 3 सवाल ऐसे हैं, द बिग 3, जो हर देसी गैदरिंग में आ ही जाते हैं। तुम इनको अवॉइड नहीं कर सकते, यू जस्ट हैव टू डील विद देम। बेटा नंबर कितने आए या बेटा कितना कमा लेते हो, ये सवाल नहीं है, ये तुम्हारी वर्थ की पब्लिक इन्वेस्टिगेशन। अगर सच बताओगे तो तुम 3 दिन तक अपने किसी दूर के कजन से कंपेयर होते रहोगे। ये गलत मूव है। तो इसको आंसर करने की स्ट्रेटेजी क्या है? ओवरवेलमिंग बकवास करना शुरू कर दो। जब ये पूछा जाए सैलरी कितनी है या तुम्हारे नंबर कितने हैं, सिंपल जवाब मत दो। तो जवाब दो, अंकल जी मेरा रेम्यूनरेशन मॉडल बड़ा टाइम डायनामिक है, क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर अलाया करता है, मेरा मेनली इक्विटी कॉम्पोजिशन पे फोकस है। क्लासिफाइड आप तो समझ ही सकते हैं। बूम, उनका ब्रेन फ्रीज हो जाए, वो नहीं समझ सकते। उन्हें सिर्फ क्लासिफाइड और इक्विटी सुनाई दिया, बाकी उनको तक समझ नहीं आई। सेकंड क्वेश्चन, शादी कब कर रहे हो? अगर तुम 20 से 30 के दरमियान में कहीं पे हो ना और अभी भी सिंगल हो तो अपेरेंटली तुम्हें क्या नॉर्मली हो, क्योंकि आंटियों को लगता है कि अगर तुम्हारी शादी ना हुई तो दुनिया रुक जाएगी। इसका जवाब देने के लिए लंबे फलसफे झाड़ने शुरू कर दो। आंटी शादी तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मैं अभी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर हूँ, साथ कौन सा अभी सोसाइटली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जा रही है, और वैसे भी सेटल्ड होने का मतलब क्या है। और ये सब बोलते हुए उनकी आंखों में देखो, वो सोचेंगे या तो तुम बहुत डीप बातें करने लग गए या तुम पागल हो गए। दोनों सूरतों में तुम्हारी जान छूट जाएगी। तीसरा सवाल, बेटा थोड़ी मोटे नहीं होगा? रैंडम की बॉडी शेमिंग आ जाती है। ये सवाल नहीं है, ये तुम्हारी फूड हैबिट्स पे एक ऐलान जंग है। जी मैं जानबूझकर बल्क कर रहा हूँ, मेरे कुछ प्रोडक्ट्स चल रहे हैं जिनके लिए मुझे बल्क करना जरूरी है। या फिर ऐसे कहो, जी मैं इतने वेट में ही खुश हूँ, थोड़े से ओवरवेट होने में भी बड़ी खुशी मिलती है, आपको तो पता ही होगा। बूम, डन। और हाँ, मुझे तुम्हारा एक दूर का कजन है ना जिससे तुम हमेशा कंपेयर हो रहे होते हो, वो प्रोबेबली रियल भी नहीं है। उसकी कहानी सुनकर तो लगता है वो एक रैंडम AI जनरेटेड मिथ है, एक सोशल बेंचमार्क है जो कि 1980s में हुआ करता था। 99% मार्क्स, 6 फिगर सैलरी, डॉक्टर से शादी होगी उसकी, द अल्टीमेट NPC। जब भी इसको कोई मेंशन करे ना, अपने आप को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, उल्टा उसी पे हमला कर दो। वाह, फलाने का लड़का ये कर रहा है, बेचारा उसकी लाइफ क्या होगी यार। 99% मार्क्स, वो लाइफ में वो पढ़ाई के अलावा करता ही क्या? मेंटल प्रेशर उसका इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग। भाई मैं तो जिधर हूँ मैं तो यहीं खुश हूँ। क्रिएटिविटी मर जाती यार इतना पढ़ पढ़ के। न्यूज़ फ्लैश, तुम्हारा स्टेटस हमारे रिश्तेदारों में अब एक लूजर से रेबेलियस प्रोटैगनिस्ट पे प्रमोट हो गया। तो फाइनली लोग इस तरह के अब्सर्ड सवाल क्यों पूछते हैं? क्यों? क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े ओवरथिंकर हैं। तो इनके ये लूप से बचने का एक ही तरीका, एक ऐसी क्योटिक फोर्स बन जाओ जो उनको खुद समझना है, केओस फैलाओ, स्मार्ट एस बनो, और लगे सब्सक्राइब भी कर ही लो, वरना तुम्हारा दूर का कजन तुम्हारे ख्वाबों में आके मोटिवेशनल स्पीच देने लग जाएगा। तो कर लो। एज ऑलवेज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और फ्यूचर में इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और लगे आप लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। But she threw it. Oh, you hella saucy. Did you stew it? Wonder what it cost me. I threw some shoes in. Ice be on my body. I'm never bruising. Hey, yeah, 4 flights, 1 month.